हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, उसके बाद हम किस तरीके से इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, कौन कौन सा मेथड इसमें इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्लासेज चलेंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बातें भी बताए जाएंगे, तो लेक्चर को ध्यान से देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का टोटल कंप्लीट कर लिया है। जो लोग पिछला वाला क्लास में देखे होंगे उन्हें पता होगा, सभी सब्जेक्ट हम लोगों ने टोटल बहुत ही आसान भाषा में कंप्लीट कर दिया है। और कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले तो हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया था, फिर दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था, फिर तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे दिया था, और फिर चौथे नंबर पर हमने क्या किया था, आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस पेपर को भी सॉल्व कर दिया था। तो 4 मेथड का इस्तेमाल किया गया था बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में, और इस सेमेस्टर में भी यही मेथड लागू किया जाएगा। पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा, और फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया जाएगा। अपना यही मेथड है, इसी मेथड के द्वारा हम लोग चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी की तरह से हम लोग 8 सेमेस्टर का भी शुरुआत आज से करते हैं। तो देखिए, बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में जो मेन सब्जेक्ट हैं वो हमारे 2 हैं। अब 2 मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, ये हमारा पहला सब्जेक्ट है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही मेन 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें कोई आप लोग को चुनना नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट सब लोगों को पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आता है बात इलेक्टिव सब्जेक्ट का। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग चूज करिए। नहीं तो कॉलेज वाले, बहुत सारे कॉलेज में टीचर ही चूज करा देते हैं, जिन तरीके के उनके पास टीचर रहेंगे वही वाला सब्जेक्ट आपको दे करके और वही क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा होगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर जो लोग चुन लिए होंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट को वो लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनका इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे हैं और कौन लोग कौन कौन से सब्जेक्ट को चुने हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बात करना है प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, ठीक। तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक टॉपिक चूज किया जाता है, टॉपिक चूज करना है, उसके बारे में एकदम आसान भाषा में वो चीज़ें आप लोग उसमें डालिए जिसके बारे में आप लोग बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, जो कि हमारा टोटल 150 नंबर के होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग 7 सेमेस्टर में भी किए होंगे, आपको 8 सेमेस्टर में भी इसको करना है। हमारा टोटल 150 नंबर का होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग को करना है, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा चलिए सिलेबस को देख लेते हैं, उनका भी दर्शन हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले इसको देख के डर गए हैं कि यहाँ पे तो देखिए आ गया y = a + bx एंड x, मतलब ये तो मैथमेटिक्स दिख रहा है। अब इसमें बहुत सारे फार्मूले दिख रहे हैं, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो याद होगा आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में बहुत सारे स्टूडेंट कितने ज़्यादा डर गए थे कि कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हमने पहले सिलेबस कवर किया था, दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया, फिर तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, फिर चौथे नंबर पर पेपर को भी सॉल्व कर दिया। तो जब 4 मेथड का इस्तेमाल इसमें भी होगा तो आपका पूरा का पूरा बायो क्या है सब्जेक्ट, आपका बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी आपका टोटल एकदम अच्छे तरीके से जुबान पर याद हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, थोड़े बहुत इसमें फार्मूले भी हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत की बात नहीं करना है, क्योंकि इसको बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझा दूंगा कि आपको यहीं पर एक बार लेक्चर अगर देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा यहाँ पे बातें बताई नहीं जाएंगी, जो कराई जाएंगी वही आप लोग देखिएगा, ठीक। तो पहले यूनिट में 3 से 4 टॉपिक हैं, इसको कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद 2-4 टॉपिक यहाँ पर तीसरे यूनिट में, दूसरे यूनिट में है, फिर तीसरा यूनिट कुछ दिए गए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े यूनिट नहीं है, यूनिट छोटे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। उसी तरीके से हमारा दूसरा सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी।
ये हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको भी आसान तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें बातें करने हैं हम लोग को, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिजीज क्या होते हैं इनके बारे में लिखना है, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानकारी लिखना है, सोशल एंड हेल्थ के बारे में जानना है, हाइजीन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें पहले वाले यूनिट में पढ़ना है। उसी तरीके से दूसरे यूनिट की बात किया जाएगा तो दूसरा यूनिट में हमें क्या बात करना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बात करना है। तीसरा हमारा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक, यही सारी चीज़ें आप लोग को इसमें पढ़ना है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में। ठीक, तो ये बहुत ही आसान यूनिट, यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट दिए गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अब आप लोग का यहाँ पर आ जाता है ईटी। ईटी का मतलब क्या होता है, इलेक्टिव। अब यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि हमारे फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गए, तो मार्केटिंग जो लोग करना चाहते हैं तो वो ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को बाद में चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। मार्केट में जाएंगे, किस तरीके से क्या चीज़ें करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे नहीं करना है, इनके क्या स्कोप होते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे। तो जो लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं वो लोग तो जरूर ये सब सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, अपने ऊपर है जो आपको अच्छा लगे। इसीलिए इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया गया है, जो आपको पसंद आए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इसीलिए लास्ट सेमेस्टर में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट को दिया जाता है, जिससे आप लोग को जिस फील्ड में जाना रहता है, जैसे आपको बहुत सारे फील्ड यहाँ पर बने हुए हैं, तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी फील्ड के हिसाब से आप लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले से ही उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। उसी तरीके से हमारा अगला आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस हो गए, ये भी हमारे एक सब्जेक्ट है। इसमें भी न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करना है। रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस 7 सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन, किस तरीके से नए ड्रग का अप्रूवल लिया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, नया ड्रग अगर इंडिया में अप्रूवल लेना है किस तरीके से लेना है, कैसे लेना है, वो सारी बातें भी हम लोगों ने जान लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक, उसी तरीके से कुछ और भी इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये तो थोड़े से बड़े हैं। देखिए फार्माकोविजिलेंस, ठीक, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। इसके भी थोड़े से जो यूनिट हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी चूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिसमें हम लोगों को बात करना है CDSO के बारे में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इसमें पढ़ने हैं, तो ये भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही हमें बता दिए हैं कि हमने ये सब्जेक्ट को चूज कर लिया है, तो बहुत सारे लोग इसे चूज पहले से भी कर लिए हैं। जो लोग नहीं किए हैं तो जो आपको अच्छा लगे वो चूज करिए, यही नहीं कह रहा हूँ, यही चूज करिए। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टाइम मिलेगा तो सभी सब्जेक्ट को कवर कराएंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट जितने सारे हैं उतने कवर कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई ना कोई तो एक ना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट इसमें से लिए ही होंगे, ऐसा नहीं बचा होगा, कोई सब्जेक्ट छूटा होगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो जो चूज करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बस दोस्तों एक बार बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से लेक्चर चलाऊँगा। तो इन सभी का आप लोग को PDF जो दिखा रहा हूँ ये आपके सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तुरंत लेक्चर कंप्लीट हुआ, आप लोग लेक्चर देख लिए, कैसे क्या कवर करना है, कितने मेथड में कवर करेंगे, ये सारी बातें आप लोग को बता ही दिया हूँ। अब कहाँ लेक्चर होगा वो तो पता ही है, अपने सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी की YouTube चैनल पर। ठीक, तो आप लोग पहले जाइए, इसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में, और लेक्चर धीरे धीरे करके तुरंत अब स्टार्ट होते जाएंगे। लेकिन आप लोग को पहले एक बात और बता देता हूं, अभी आप लोग अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूजिंग करते रहिए, उसके पहले हम लोग जो मेन 2 सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस करते हैं। पहले मेन 2 सब्जेक्ट जो हमारा है, जैसे बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया एंड सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी हो गया, पहले ये 2 मेन सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आप लोग चूज कर रहे हैं उसको उठाएंगे लास्ट में, और बहुत जल्द बहुत ही स्पीड में उसको हम लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। प्रोजेक्ट वर्क की बात किया जाए तो प्रोजेक्ट वर्क में आप लोग को समझा दूंगा किस तरीके से कैसे कैसे क्या बनाना है, कैसे करना है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना है, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको समझा देंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।